तो दोस्तों फाइनली वही हुआ जिस बात का अंदाजा मुझे पहले से ही हो गया था कि भाई जिस तरह से इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के रियल थलैवा यानी कि भाई साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार रजनीकांत सर की आने वाली मच अवेटेड फिल्म कुली को जो एडवांस पूरे इंडिया से मिल रहा है ना, उसको देखने के बाद भैया नॉर्थ के डिस्ट्रीब्यूटरों के भी दिल जो है ना वो डोलने वाले हैं। उनके दिमागी संतुलन में थोड़ा सा बदलाव आएगा और वो भैया वॉर के मेकरों से ये बात कहेंगे कि भाई देखिए, हमसे भूल चूक हो गई है। हम जल्दबाजी में आपके कहे मुताबिक काम करने लगे थे, लेकिन अब हमें ऐसा लगने लगा है कि हमें कुली पर भी थोड़ा सा विचार कर लेना चाहिए। और ऐसा क्यों हुआ है और क्या हुआ है, चलिए मैं आपको बताता हूं इस छोटे से रिपोर्ट के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। दोस्तों ये बात तो आप लोग जानती हो कि रजनीकांत सर की फिल्म कुली और ऋतिक रोशन जूनियर एनटीआर की आने वाली मच अवेटेड फिल्म वॉर का पार्ट 2 एक साथ 14 अगस्त को सिनेमाघरों में भिड़ने वाली है। दोनों फिल्मों का बज़ ऑडियंस के बीच में जबरदस्त तरीके से बना है, लेकिन भाई ये जो जबरदस्त वर्ड है ना वो कुछ ज्यादा भारी होता जा रहा है। किसके लिए? तो भाई कुली के लिए। यानी भैया कुली का जो जबरदस्त वाला जो इफेक्ट है ना वो कहीं ज्यादा भारी है वॉर के इफेक्ट से। क्योंकि भाई वॉर के पार्ट 2 को अभी तक जिस तरह का एडवांस बुकिंग खास तौर पर हिंदी मार्केट में मिला है वो भाई उस तरीके का नहीं है जैसा कि उम्मीद भैया इस फिल्म से लगाई जा रही थी। डिस्ट्रीब्यूटरों को जो उम्मीद थी कि भाई जैसे ही इस फिल्म का विंडो ओपन होगा एडवांस बुकिंग का कि भैया पब्लिक दौड़ पड़ेगी कहते हैं भैया सिनेमा घरों की तरफ और बुक माई शो के साइट पर, और वहां पर जाकर धड़ाधड़ टिकट बिक्री खरीदने की कोशिश करेगी। ऐसा मतलब कि माहौल देखने को मिलेगा। तो भाई ऐसा कुछ भी रुझान हम लोग कह सकते हैं ईमानदारी तरीके से कि भाई वॉर के पार्ट 2 के साथ होता नजर नहीं आ रहा। भाई अभी तक वॉर का पार्ट 2 जो है वो उस लेवल तक नहीं पहुंच पाया है जिस लेवल को क्रॉस करके अलग लेवल पर पहुंच चुकी है कुली। अब देखिए कुली को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आ गई है कि भाई इस फिल्म को इंडिया के हर एक सर्किट से जबरदस्त एडवांस बुकिंग मिल रहा है। साउथ के मार्केट में तो इस फिल्म ने तबाही मचा दी है और तबाही कुछ इस लेवल की है कि भाई अब तेलुगु मार्केट में जूनियर एनटीआर के वॉर में होने के बावजूद भी भैया कुछ ज्यादा फर्क नहीं देखने को मिल रहा है। भाई वॉर के बिजनेस में कुछ ज्यादा फर्क नहीं देखने को मिल रहा है, यानी कि वहां भी अब बाजी मारते नजर आ रहे हैं रजनीकांत सर। और भैया इसी वजह से उस फिल्म को लेकर यानी कि भैया कुली को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आ गई है कि भाई एडवांस बुकिंग का आंकड़ा जो है वो 25 करोड़ के आंकड़े को छूता जा रहा है। और भैया अगर हम लोग बात करें वॉर के पार्ट 2 की, भैया इस फिल्म के का जो एडवांस बुकिंग है वो अभी 10 करोड़ के आंकड़े के करीब भी नहीं पहुंचा है। और भाई अब इस फिल्म के पास रिलीज होने के लिए केवल एक दिन बचा हुआ है और वो भी कल वाला। परसों तो ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हो जाएगी। तो भाई वॉर को जिस तरह का रिस्पांस मिल रहा है इस वक्त मार्केट से, उसी को देखकर अब जो भैया हिंदी बेल्ट के डिस्ट्रीब्यूटर है ना वो थोड़े से घबरा गए हैं कि भाई कहीं हम लोगों ने जल्दबाजी में कोई गलत फैसला तो नहीं ले लिया वॉर को ज्यादा स्क्रीन देकर। और भाई इसी वजह से अब ये खबर हम लोग के सामने आ रही है कि भाई कुछ समझदार डिस्ट्रीब्यूटर और कुछ समझदार सिंगल स्क्रीन ऑनर और भाई छोटे मल्टीप्लेक्स के ऑनर जो हैं वो ये फैसला करेंगे भाई सारे स्क्रीन तो अब हम नहीं देंगे वॉर के पार्ट 2 को, हम ऑडियंस को एक ऑप्शन देंगे। अगर वॉर में थोड़ा सा भी अप डाउन होता है तो उसकी भरपाई वो कुली से करना चाहते हैं, क्योंकि भैया कुली का बज़ जो है वो वॉर से ज्यादा बन चुका है। और इसी वजह से अब ये खबर आ रही है कि भाई जो ज्यादा शो वॉर के खाते में चले गए थे ना उसमें से भैया कई सारे शोज जो हैं वो कट होकर अब कुली के खाते में आ रहे हैं। यानी कि भाई पहले दिन हम लोगों के सामने ये खबर आई थी जब कुली का एडवांस बुकिंग ओपन हुआ था तो भैया इस फिल्म को हिंदी मार्केट में एडवांस बुकिंग करने के लिए लगभग 900 शो मिले थे। अब वो आंकड़ा जो है मेरे भाई वो 1500 के करीब जाता नजर आ रहा है। और भाई अगर ये आंकड़ा 1500 के करीब जा रहा है तो भैया एक टाइम तो ऐसा लग रहा है कि भैया ये आंकड़ा बढ़कर 2000 तक ना पहुंच जाए, क्योंकि भैया वॉर जो है वो उस तरह के इंपैक्ट नहीं दिखा पा रहा है एडवांस बुकिंग में जैसा इंपैक्ट भाई कुली दिखा रही है। तो भाई कुली के जलवे की ही वजह से अब हिंदी मार्केट के भी डिस्ट्रीब्यूटरों का दिल जो है वो डोलने लगा है और वो भैया कुली के लिए भी अब अपनी जुबान को जो है वो मुखर कर रहे हैं कि नहीं भाई इस फिल्म को भी हम लोग कुछ स्क्रीन जरूर देंगे अपने सिनेमाघरों में। यानी कि अगर सिंगल स्क्रीन है तो चारों के चारों शो जो है हम वॉर को नहीं देंगे, उसमें से 2 शो जो है वो कटौती करके हम कुली को भी देंगे। तो दोस्तों खेला तो हो गया,
खेला तो हो गया, यानी कि भाई कुली को जो बज़ क्रिएट करना था, उसने भाई अपने फ़िल्म के ट्रेलर को लॉन्च करके क्रिएट कर दिया है, जिसकी वजह से अब वॉर को भी थोड़ा-सा घबराहट होने लगा है मेरे भाई। तो दोस्तों, आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा कि भैया वॉर के हाथ से अगर कुछ स्क्रीन निकल कर कुली के मेकरों के हाथ में जा रहे हैं, तो ये तो भैया ऑडियंस के लिए फ़ायदेमंद बात वाली बात है ना मेरे भाई। क्योंकि भैया कई लोगों ने मुझसे ये शिकायत की थी कि उनके शहर में ये फ़िल्म लगी ही नहीं है। और लगती भी कैसे भाई, इतने कम शो अगर इस फ़िल्म को पूरे इंडिया में मिल रहे हैं हिंदी लैंग्वेज में, तो भाई ये तो होना ही था। तो चलिए, ये तो अच्छा एक कहें तो भैया ऑप्शन आ गया ऑडियंस के हाथ में कि भैया अगर ये फ़िल्म ठीक नहीं है और वो फ़िल्म ठीक है, तो भैया वो उस फ़िल्म को ही चूज़ करेंगे जो कि अच्छी है। अगर अब भैया कुली की कहानी अच्छी नहीं होती है और वॉर अच्छी होती है, तो भैया वॉर को इसका एडवांटेज मिलेगा, और अगर वॉर ने कहीं भी थोड़ी-सी गड़बड़ी की, तो भैया ऑडियंस के पास कुली को देखने का ऑप्शन रहना तो चाहिए ना। ये तो भैया एंटरटेनमेंट वाली बात है। आप लोग भी इसको मानते हैं कि नहीं? अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि ऑरेंज रक्षक को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा।